नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों के भीतर आक्रोश भड़काने की पूरी कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस आक्रोश की एक तस्वीर देखी गई जिसने हिंसा का रूप ले लिया था। टीएमसी के एक सांसद ने तो हद ही पार कर दी और ऐसा बयान दिया जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। वहीं अलग अलग राज्यों और जिलों में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर वक्फ कानून को लेकर मोर्चा खोल दिया। सरकार को खुला चैलेंज भी किया है। इतना ही नहीं, लोगों को भी भड़काते हुए सड़कों पर उतरने की बात कही है। दूसरी तरफ महमूद बद्दी का भड़काऊ बयान सामने आया है। वक्फ पर बचे घमासान के बीच तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। नए वक्फ कानून पर ओवैसी ने क्या कहा? प्रदर्शन की आड़ में कौन रच रहा साजिश? क्या महमूद मदनी का प्लान होगा फेल? वक्फ पर क्यों सुलग रहा पश्चिम बंगाल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर बवाल भी मचा दिया है। विरोध के नाम पर देश में दंगा भड़काया जा रहा है, विवादित बयान दिए जा रहे हैं जिस पर लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुलगता में आगे बताएंगे वक्फ पर महमूद मदनी का भड़काऊ बयान क्या है। लेकिन सबसे पहले बात ओवैसी की। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर वक्फ कानून का विरोध करते हुए उसे काला कानून करार दिया और कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस काले कानून के खिलाफ है। बकरीद तक विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। ओवैसी ने कहा कि 19 अप्रैल की शाम 7 बजे से 10 बजे तक हैदराबाद दारुसलाम में एक विरोध जनसभा आयोजित की जाएगी। इस सभा की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लानी रहमानी करेंगे। क्या वक्फ के पक्ष में नहीं है नया कानून? ओवैसी ने कहा कि इस विरोध जनसभा में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े मुस्लिम संगठन हिस्सा लेंगे। वे अपने भाषणों के माध्यम से जनता को बताएंगे कि ये वक्फ अधिनियम वक्फ के पक्ष में नहीं है। हम वक्फ कमेटी के सदस्यों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उनका शेड्यूल इजाजत देता है तो वो भी आकर जनसभा में हिस्सा ले सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि देश के पीएम कह रहे हैं कि आपकी आइडियोलॉजी नेशनलिज्म होनी चाहिए। वक्फ बिल में बोहरा कम्युनिटी के बारे में जिक्र नहीं है। उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला दिया लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया। वहीं मुर्शिदाबाद की घटना पर उन्होंने कहा कि हिंसा की घटनाओं में 2 मुस्लिम भी मारे गए, उनके बारे में भी बोलिए। उन्होंने कहा कि हिंसा की हम हमेशा से निंदा करते आए। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या बोले ओवैसी? ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह कानून अतिक्रमण करने वालों को मालिक बना देगा और वक्फ की संपत्तियों की हिफाजत करने के बजाय उन्हें छीनने का रास्ता खोलेगा। ओवैसी ने आशंका जताई कि यदि यह बिल पास होता है तो संभल, ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदें अब वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि यह सीधे सीधे मुस्लिम समाज की धार्मिक संपत्तियों को छीनने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वक्फ बोर्ड को एक पोस्ट ऑफिस बनाकर रख दिया है जिसकी कोई ताकत नहीं रही। ओवैसी के मुताबिक ये कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों पर हमला है और सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया और मुस्लिम समाज से इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की। एआईएमआईएम चीफ इसके साथ ही मुस्लिमों को संबोधित करते हुए बोले कि वक्फ को लेकर जहां भी जिस भी तरह का प्रदर्शन हो आप उसमें शामिल हो जाए। वहीं जब उनसे पश्चिम बंगाल में इस तरह वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़के हिंसा के बारे में पूछा गया तो ओवैसी साहब ने कहा कि इस पर कुछ भी बोलने का मतलब नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं बंगाल सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं हूं। 19 अप्रैल के दिन मगरिब की नमाज बाजमात दारुसलाम के ग्राउंड में अदा की जाएगी। उस नमाज में जनाब रिजवान कुरैशी साहब जो ख़तीब और इमाम मक्का मस्जिद है नमाज मगरिब पढ़ाएंगे और उसके बाद उनकी क़िरत से ही जलसे का आगाज़ होगा। बीजेपी ने एक काले क़ानून को बनाया है और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मज़हब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है। इन धर्म के बोर्डों में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। इन धर्मों में बाय यूसेज वो उस धर्म की
प्रॉपर्टी बन सकती है और इन धर्म के बोर्डों में दूसरे धर्म के मानने वाला भी उनको अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। ये तमाम चीज़ें इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के इस धर्म के बोर्ड से छीन ली है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज़ को खो देंगे, जिसमें मस्जिद भी है, खानखाएँ भी हैं, क़ब्रस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है। अब इसका इफ़ेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में ASI प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते ASMR एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुरखाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप, और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। बता दें कि ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में सरकार का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इस बिल को लुटेरा यानी कि संशोधन कानून कहा जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार वक्फ की संपत्तियों को हथियाना चाहती है। ओवैसी ने वक्फ बिल के ड्राफ्ट की कॉपी लोकसभा में फाड़ दी थी। सदन में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि यह भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है। वक्फ पर क्या बोला महमूद मदनी? वक्फ संशोधन अधिनियम के देश भर में लागू होने के बाद भी इसके खिलाफ कई संगठन और राजनीतिक दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने कहा कि ये वक्फ का मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीति से जुड़ा है। ये अधिनियम देश, समाज या मुसलमानों के लिए सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हम कुर्बानी भी देने को तैयार हैं। ये एक तरीके से आप भड़काऊ भाषण की तरह देख सकते हैं, कुर्बानी देने को तैयार है। महमूद मदनी ने वक्फ के खिलाफ अपने प्रदर्शन पर कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी और खत्म नहीं होगी, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, यानी कि कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अगर सब्र भी करना पड़े तो वो भी करेंगे। वक्फ अधिनियम के खिलाफ कई मुस्लिम संगठन अपनी बात रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसके खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ का मामला नहीं, पूरी तरीके से राजनीति से जुड़ा हुआ है। मुसलमानों के नाम पर कभी मुसलमानों को गाली देकर या फिर मुसलमानों का हमदर्द बनकर दुर्भावना के साथ इस अधिनियम को लागू किया गया। यह अधिनियम या संशोधन देश, समाज या मुसलमानों के लिए सही नहीं है। अब जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने दिल्ली में संगठन की बैठक के बाद कहा कि हम 3 मुख्य बातें करना चाहते हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी लोगों के जरिए कहा गया कि पहले के वक्फ कानून में मनमानी चला करती थी, वो जो चाहते थे कर सकते थे। उन्होंने ये भी साफ किया कि पहले भी वक्फ बोर्ड एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत ही बनाए जाते थे, इसे सरकारें ही बनाती थी, इसमें मुस्लिम समाज का कोई रोल नहीं होता था, सरकारें अपनी मर्जी के लोगों को शामिल किया करती थी। मदनी ने क्यों कहा हमारी लड़ाई जारी रहेगी? मदनी ने यह भी कहा कि उनकी ओर से यह भी फैलाया गया कि ये लोग जो कहीं चीन से आए और बोर्ड बना ले, यानी कि बीजेपी की तरफ से यह कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से, जो आज कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, जबकि 2009 में वही कहते थे कि वक्फ की जमीन पर कब्जा हुआ। अब इतनी बड़ी तब्दीली हो गई तो ये मसला राजनीतिक है। उन्होंने हमदर्द बनकर गालियां दी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ना देश के लिए अच्छा है ना ही समाज के लिए। कब्जा करने वालों पर एक्शन की बात करते हुए मदनी ने कहा कि कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि नया वक्फ अधिनियम बिल्डरों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने देश की आज़ादी की जंग लड़ी और देश में रहना चुना, कुर्बानी दी। देश के संस्थापकों ने कुछ कमिटमेंट भी किए थे, लेकिन आज उनकी बुनियाद को रौंद दिया गया। लंबी लड़ाई की बात करते हुए मदनी ने कहा कि भैंस के आगे बिन बजाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक नागरिक होने के नाते अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि गरीब, दबे कुचले, जिनको राधा जा रहा है, जिन्हें साइड लाइन कर दिया गया है, उनके हक के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। वहीं महमूद मदनी ने कहा कि जिसको जहां मौका मिलेगा वो वहीं प्रदर्शन करेगा। जहां तक मुर्शिदाबाद के जलने का सवाल है, तो इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछिए। टीएमसी सांसद के बयान से हंगामा क्यों? पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल बेहद तनावपूर्ण है।
हिंसा की वजह से 500 से ज्यादा हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, ऐसी खबर सामने आई है। जमकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच टीएमसी के सांसद बापी हल्दर ने एक विवादित बयान दिया और उनके इस विवादित बयान ने आग में घी डालने का काम किया। मथुरापुर से सांसद हल्दर ने कहा कि वक्फ की संपत्ति पर अगर किसी ने नजर डाली तो उसकी आंखें निकाल लेंगे और हाथ पैर तोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ की संपत्ति की रक्षा करना ममता बनर्जी और उनकी जिम्मेदारी है और किसी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बापी हल्दर के इस बयान के बाद राज्य भर में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने इसे भड़काऊ और असंवैधानिक करार देते हुए टीएमसी पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। डीजीपी क्यों ले रहे हालात की जानकारी। वहीं बंगाल हिंसा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। गृह सचिव गोविंद मोहन ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से बात कर हालात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव मदद देने को तैयार है। तो फिलहाल वक्फ के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन जारी है और विरोध की आड़ में दंगा की साजिश रची गई है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि अमित शाह भी बड़ी तैयारी में है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ के मामले पर बवाल करने वाले ओवैसी ही फंस जाए। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।